मुझे नहीं लगता है कि आए दिन जैसा उन्होंने माहौल बना के रखा है देश का कि मुझे मुसलमानों का समर्थन करना चाहिए, ऐसा कोई वो कार्य नहीं कर। सारे मुसलमान के विरुद्ध है। हाँ, मैं हूँ सारे मुसलमानों के विरुद्ध, लेकिन उन मुसलमानों के विरुद्ध नहीं हूँ जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर, हमारे देश की संपत्ति को लूट के गए, हमारे मंदिरों को लूट के गए, हमारे मंदिरों को तोड़। राजनीति क्षेत्र में जाने के लिए सबसे पहले बहुत जरूरी होता है पैसा कमाना। हारते रहती है, डर नहीं लगता है? धर्मो रक्षते रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म हमेशा उसकी रक्षा। बहन को बेगम बनाता है। आप भी अपने भाई बहन की शादी करवा दीजिए, फिर मुसलमान को बड़ा अच्छा बोलिए। रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ा है, उससे कोई लफ्ज़ जिहाद का शिकार नहीं बना सकता। एग्जाम्पल सामने है, आए कोई मुसलमान मुझे लफ्ज़ जिहाद का शिकार। जो लड़की अब्दुल को अपना हमसफर मानती है तो सबसे पहला हलाला के लिए तैयार हो जाना, ठीक है? जब तुम बच्चे नहीं पैदा कर पाओगी ना तो हलाला के लिए तैयार हो जाना, मार खाने के लिए तैयार हो जाना, कटने के लिए तैयार हो जाना, और हाँ 3 सौतन बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हो जाना। नमस्कार, मैं हूं मनोहर प्रताप और आप देख रहे हैं A1 डेली न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई के पत्नेश्वर मंदिर में और हमारे साथ मौजूद है भारत की वो हिंदू शेरनी जो हिंदू शेरनी के नाम से जानी जाती है, खुशबू पांडे। सबसे पहले तो खुशबू जी आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? जमुई जिला बिहार राज्य के अंतर्गत आता है और हमारे गांव का नाम मलयपुर है। आप पूरे देश में वायरल हैं और खुशबू पांडे हिंदू शेरनी के नाम से जाने जाते हैं। ये हिंदू शेरनी क्या? देखिए, लोगों का कहना यही है कि नेम फेम या अभी आजकल वायरल हुए हैं। ये सच्चाई है कि हम आजकल वायरल हुए हैं, लेकिन ये प्रचलन बहुत पहले से चलता आ रहा था। ये कट्टरता हम में आज से नहीं, हमारी पोस्ट पे आप ज़रूर देखिए सोशल मीडिया पे। काफ़ी समय पहले से अपने धर्म को लेके एक जागरूकता रही है हमारी। मैं जगह जगह पे भाषण वगैरह सब दिया करती थी, लेकिन कहते हैं ना कि अपने क्षेत्र में वो समर्थन नहीं मिल पाता है, और मुझे इस बात से दुख है कि मुझे अपने क्षेत्र में वो समर्थन नहीं मिल पाया। मैं दिल्ली गई ऑब्वियसली पढ़ाई करने के लिए। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर मैं दिल्ली IAS के लिए प्रिपरेशन करने के लिए गई लॉ में। फिर मैंने एडमिशन भी लेने का सोचा, क्योंकि कहीं कहीं मन ये हो जाता है। मैं नेशनल प्लेयर हूँ कराटे में। तो ये चीज़ होने के बाद क्या हुआ ना कि मैं ऐसे सडनली कनॉट प्लेस गई और वहाँ पे मैंने देखा कि हाँ स्पीचेस चल रहे हैं, उसी बीच कोई हमारे धर्म के विरुद्ध कह रहा है, तो मैं सडनली उसमें इन हो गई। ऐसा नहीं है कुछ प्री प्लान था। फिर आए दिन ऐसा होने लगा कि हाँ लोग मुझे सुनना चाहते थे, मेरी जानकारी जानना चाहते थे कि मैं इस मुद्दे पे क्या कह रही हूँ। धीरे धीरे प्रचलन यहाँ पहुँचा। हिंदू के प्रति दहाड़ने के साथ साथ आप अपना पढ़ाई भी जारी रखे हैं? जी बिल्कुल, पढ़ाई के बिना तो कुछ संभव नहीं। अपने ग्रंथ ऑब्वियसली गीता हो गए, अब कोई भी अपने हिंदू ग्रंथ को पढ़ना या अपनी जो भी पढ़ाई है जो नॉर्मल जाननी चाहिए वो सब तो जारी है। लगातार आप हिंदुओं के प्रति दहाड़ते रहते हैं, मुसलमानों के विरोध में आप लगातार रहते हैं, क्या कारण है? क्या कहना चाहेंगे? मैं विरोध में, मैं समर्थन में रहती। अगर वो समर्थन करने वाला कोई कार्य करते तो मुझे नहीं लगता है कि आए दिन जैसा उन्होंने माहौल बना के रखा है देश का कि मुझे मुसलमानों का समर्थन करना चाहिए, ऐसा कोई वो कार्य नहीं कर रहे हैं। रही बात, कुछ लोग ये भी कहेंगे APJ अब्दुल कलाम में बिल्कुल हैं, डॉक्टर तारिक फतेह जो कि हमारे देश के नहीं है, अभी हमारे बीच भी नहीं है, लेकिन उनका इज्जत अभी हमारे बीच एक और मौजूद है डॉक्टर रिजवान अहमद। मैं ऐसे मुसलमानों का, चुनिंदा मुसलमानों का मैं समर्थन भी करती हूँ। लोग कहते हैं भाई सारे मुसलमान के विरुद्ध है। हाँ, मैं हूँ सारे मुसलमानों के विरुद्ध, लेकिन उन मुसलमानों के विरुद्ध नहीं हूँ जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया है, देश को सर्वप्रथम रख के अपने मजहब को पीछे रखा है। ये करने वाले मुसलमान का मैं दिल से समर्थन करती हूँ। मैं ऐसे मुसलमानों का समर्थन करती हूँ। आप अल्लाह को पूछते हैं, अल्लाह की मस्जिद बनवाइए ना। ये औरंगजेब, बाबर, अकबर, 2 कौड़ी के लुटेरे जो हमारे देश में आए, हमारे देश की संपत्ति को लूट के गए, हमारे मंदिरों को लूट के गए, हमारे मंदिरों को तोड़ के गए, हमारी संस्कृति को खराब करके गए, आप उनका समर्थन करते हैं और उसके बाद आपको देश में नहीं रहने देंगे, और ना ही एक भी मस्जिद रहने देंगे जो इन मुगलों और बाबरों की औलादों के नाम पे बनी हुई हैं। लोगों के मन में एक सवाल ऐसा रहता है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या लगता है? राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है पैसा कमाना, और ये चीज़ ना तभी हो सकता है जब आपने देश और धर्म के विरुद्ध बोले। यकीन नहीं है, कन्हैया कुमार को ले लीजिए, क्या किया उसने? धर्म के विरुद्ध बोला ना, देश के विरुद्ध बोला ना। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन जिसने हिंदुओं को मारा? इतने सैकड़ों हिंदुओं की जान गई, उस अफजल की मरने पर शर्मिंदगी। JNU के छात्र 40 साल की उम्र, अभी तक वो JNU के छात्र हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, असम को देश से अलग करने की बात करते हैं। जमील जैसे छात्र, इनको समर्थन कौन करती है? आज कांग्रेस के बड़े लीडर बन गए हैं। ऐसे लोगों को समर्थन मिलता है, और जिन्हें राजनीति करनी रहती है वो केवल और केवल अपने देश और धर्म के विरुद्ध बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। और हाँ, जो वाकई में
अपने धर्म के लिए कार्य करना चाहता है और धर्म को इस तरह नष्ट होते हुए देखने के बाद जिससे सच में बुरा लगता है ना, वो अपने धर्म के लिए इस तरह खड़ा होता है जिस तरह आज मैं हुई हूँ। और आज मैं इस बात का दावा करती हूँ, आज एक खुशबू पांडे जमुई से हुई है, कल पूरे बिहार से होगी और थोड़े दिन में पूरे देश से होगी, मैं ये वादा करती हूँ। आप दहाड़ते रहती है, खुलेआम दहाड़ते रहती है, डर नहीं लगता है? धर्मो रक्षते रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म हमेशा उसकी रक्षा करेगा। मुझे ये बात की बहुत अच्छे से ज्ञात है, इसलिए मैं अपने धर्म के लिए बोल रही हूँ। मुझे पता है जब तक मेरा धर्म मेरे साथ है, मैं धर्म के लिए प्रेम रखती हूँ, मैं धर्म के लिए इस तरह इज्जत रखती हूँ, तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। देश में लगातार हिंदू बहन बेटियां लव जिहाद के शिकार होते रहती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें सबसे मुख्य दोष परिवार वालों को मानूंगी, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसी त्रुटियां हैं। अगर परिवार के सामने कोई बच्ची या लड़के या लड़कियां गीता लेके बैठेंगे तो परिवार वाले उसे मारेंगे, क्या गीता लेके बैठा है, क्या हनुमान चालीसा लेके बैठा है। उनको ये नहीं पता कि यही गीता, यही हनुमान चालीसा, यही सनातन से साइंस का निर्माण हुआ है। लेकिन लोग साइंस पे प्रेशर दे रहे हैं। क्यों भैया? राइट बंधु ने बनाया हेलीकॉप्टर, तुम साइंस पढ़ो। पुष्पक विमान किसके पास था भैया? रावण के पास, है ना? वो रावण जिसे कोई हरा नहीं सकता, शिव तांडव के रचिता रावण, महादेव के इतने बड़े भक्त रावण, उनके पास था पुष्पक विमान। किसी ने जाना किसने बनाया पुष्पक विमान? लेकिन नहीं, इस चीज को लोग नहीं जानना चाहेंगे। क्या जानेंगे भैया? लड़की गई पढ़ने, कोई भी चीज गई, कोई बात नहीं, अरे भैया कोई बात नहीं, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, दोनों का खून लाल होता। अच्छा एक काम करिए, दोनों का खून लाल होता है तो वो अपनी बहन को बेगम बनाता है, आप भी अपने भाई बहन की शादी करवा दीजिए, फिर मुसलमान को बड़ा अच्छा बोलिएगा। हम तो कर रहे हैं समर्थन। वैसी लड़की लव जिहाद का शिकार होती है जो पापा की परियां हैं। वैसी लड़की लव जिहाद का शिकार होती है जो परियों की कहानी पढ़ के बड़ी हुई है। जिसने रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ा है, उससे कोई लव जिहाद का शिकार नहीं बना सकता। एग्जाम्पल सामने है, आए कोई मुसलमान मुझे लव जिहाद का शिकार बनाने के लिए। लव जिहाद के शिकार हो रही है, उन बहनों के लिए आपका क्या संदेश है? संदेश सिर्फ इतना है, मैं क्या ही बोलूं, विनाश काल एक विपरीत बुद्धि इनकी यही होती है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और इन लड़कियों के साथ यही स्थिति। श्रद्धा, अंकिता, आयशा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, निशा, इन सब के साथ क्या, आज फ्रिज में, ठीक है, कल सूटकेस में, कभी एसिड, कभी जिंदा जला दिया गया, कभी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, कभी 32 टुकड़े, कभी 35 टुकड़े, कभी 72 टुकड़े। क्या है? उसके बाद भी नहीं सुधर रही। उसके बाद भी मैं अभी भी अपना कमेंट चेक करूंगी ना, कुछ लड़के आके खड़े होके बोलेंगे ये लड़की हिंदू मुसलमान करवा रही है, ये हिंदू मुसलमान करवा रही हो, अपने बहन की शादी निकाह करवा दो। और मैं एक बात कान खोल के सुन लो, हिंदू, सभी हिंदू लड़कियों, बहुत तुम प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ती हो ना, सुनो एकदम सच्चाई। जो लड़की अब्दुल को अपना हमसफर मानती है तो सबसे पहला हलाला के लिए तैयार हो जाना, ठीक है? जब तुम बच्चे नहीं पैदा कर पाओगी ना तो हलाला के लिए तैयार हो जाना, मार खाने के लिए तैयार हो जाना, कटने के लिए तैयार हो जाना, और हाँ 3 सौतन बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हो जाना। अगर ये सब कर सकती हो तो जाओ, मरो, कटो। और ऐसी लड़कियों की हमारे देश में, हमारे धर्म में कोई जगह नहीं, जाओ मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लड़कियां अगर मुसलमान की लड़कियां अगर हिंदू बनना चाहती है, उसके लिए क्या आपका संदेश? देखिए, मुसलमान की कोई भी लड़कियां, मुझे लगता ही नहीं है कि वो मुसलमान है, क्योंकि उनका तो कोई मजहब ही नहीं है भाई। हिंदुओं लड़कियों का कोई क्या मजहब है? वो हिंदू है, उनका छोड़िए। हमने क्या कहा, अभी मुझे आप जान के खुशी हुई। मैं सबसे पहले आपका आदर करती हूँ कि देश में बहुत से ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पत्नीश्वर धाम मंदिर आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, और वो भी इस मुद्दे पे। अभी सीमा हैदर का एक चल रहा था, बड़ा सब छाती पीट के रो रहे, सीमा हैदर बाहर जाओ, सीमा हैदर बाहर। हमारे देश की सुरक्षा कानून मर गई है। सारे लोग तो देख रहे हैं ना भैया, हमारे देश में कौन रहने लायक है, कौन नहीं है। जब गदर मूवी में सकीना पाकिस्तान से भारत आई तो सब बड़े चिल्ला रहे थे। अब सच में सकीना आ गई तो लोगों को बुरा लग रहा है। अखंड भारत कैसे होगा भैया? पहले धर्म वापसी होगी, फिर घर वापसी होगी। तो करने दीजिए ना धर्म वापसी। कर रहे हैं ना बागेश्वर धाम, सब सही चल रहा है, बस स्थिर रहने की जरूरत है। धर्म परिवर्तन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा है। देखिए, ये सब चीज़ तभी संभव है, मैंने कहा ना, कि जो लोग अपने धर्म को नहीं समझेंगे, सनातन धर्म को नहीं समझेंगे, वो ऐसे कदम उठाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, बहुत सारी त्रुटियां हम हिंदुओं में भी है, हम हिंदुओं को भी बांट दिया गया। जैसे कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई वैश्य, कोई शूद्र, अपना हर कोई टाइटल बताता है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है। टाइटल बताना मतलब कि आपको बताया गया कि हाँ, आपका कर्म ये, ब्राह्मण है तो आपका दीक्षा देने का कर्म है, क्षत्रिय हैं तो आपको देश धर्म सबकी रक्षा करनी है, वैश्य हैं तो आप उनको किस तरह सहयोग कर सके वो काम है, शूद्र है तो आप इन तीनों की सेवा करें ताकि हमारा देश और धर्म बचे। सबका काम बटा हुआ है। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, चारों चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के दिखाया गया है। हमारी गीता में एक श्लोक है, कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण क्रम विभागशः, जिसका अर्थ होता है कि हमारे 4 वर्ण हैं, है ना,
ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों को अपने हिसाब से बांटा गया। लेकिन यदि तुम्हारा जन्म ब्राह्मण में हुआ है लेकिन काम तुम्हारे शूद्र वाले हैं तो तुम ब्राह्मण नहीं शूद्र कहलाओगे, और यदि तुम्हारा जन्म शूद्र में हुआ है लेकिन तुम्हारे कर्म ब्राह्मण वाले हैं तुम शूद्र नहीं ब्राह्मण कहलाओगे। ये हमारे धर्म की असली सच्चाई। ये जो लफ्ज़ जिहाद या धर्म परिवर्तन ये सब हो रहे हैं ना, ये हिंदुओं की त्रुटियों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग आपस में ही सहयोग से नहीं रह रहे हैं, आपस में ही हम लोग टूट के रह रहे हैं। क्यों भैया? वो आगे बढ़ रहे, अच्छा आगे कैसे? ब्राह्मण है पैर खींचो, राजपूत है पैर खींचो, अच्छा छोटा जात का है पैर खींचो, ये चीज़ हो रहा है। उसमें एक मुसलमान से पूछिए तुम्हारा जात क्या है, नहीं पता, भैया हम मुसलमान हैं। क्रिश्चियन से पूछे जात क्या है, भैया हम क्रिश्चियन हैं, ईसा मसीह हमारे देवता हैं। तो हम सभी चारों वर्ण ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम सर्वप्रथम हिंदू हैं और महादेव हमारे इष्ट हैं? ये कहने से क्यों कतराते हैं? जिस दिन ये जातिवाद की राजनीति, जो बिहार की सबसे घनिष्ठ राजनीति है, जो अभी भी हो रही है, जातिवादी की राजनीति जिस दिन बंद होगी, हमारा देश सही दिशा में बढ़ जाएगा। अगर आप बिहार की बात अभी किए तो थोड़ा सा सवाल एक पूछ रहे थे। अभी शिक्षा विभाग के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था कि जितने भी पर्व त्यौहार हैं हिंदू समाज के, वो सारे पर्व त्यौहार पे छुट्टियां कटौती कर दी गई है। इसमें बकरीद या ऐसा कोई रमजान इस सब पे छुट्टियां का कोई चर्चा नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों ना हो, बिल्कुल ये चीज़ एकदम होगा। अभी ये चीज़ हुआ है ना पाबंदी, रुकिए ना, थोड़ा दिन में मंदिर जाना बंद होगा। भैया हिंदू हैं तो सोमवार को मंदिर मत जाइएगा महादेव का, मंगलवार को हनुमान जी का मत जाइएगा। होगा, सब होगा। क्यों होगा पता है? हिंदुओं की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ हिंदू ही एक नहीं है, यहाँ ब्राह्मण ही 10 जगह ये कर रहे हैं, राजपूत ही 10 जगह जा रहे हैं, वैश्य शूद्र, हम लोग हिंदू नहीं हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा राजनेता उठा रहे हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा सत्ताधारी लोग उठा रहे हैं, और ये चीज़ होगा। हम लोग पता है क्या कहते थे पहले? अरे हमारे देश में कोई राज नहीं कर सकता, मुगल आए लूट के गए, संस्कृति खराब की, देश तोड़ा। 17 बार मोहम्मद गजनवी ने हमारे देश को लूटा, फिर भी 17 बार लूटे, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। इतना हमारे देश में संपत्ति थी, किसकी वजह से? हमारे देश में कोई बाहरी आए, किसकी वजह से? लुटेरे आए, किसकी वजह से? हिंदुओं की वजह से ना। ये बाबर जैसे लोगों की क्या हिम्मत है कि वो आ जाए? मैं आपको एक बात बताती हूँ, 100 वहाँ खड़े हैं ना, एक कोई सामने कत्ता लेके तलवार लेके खड़े हो जाइए महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी की तरह, उसकी औकात नहीं होगी कि आपसे आंख में आंख मिलाए। हिंदू कर रहे हैं ऐसा? नहीं भैया, हिंदू सब टूटे। आप दूसरी बात छोड़िए ना, मुझे कौन समर्थन कर रहा है ये बताइए? साफ एकदम ऑन कैमरा, ऐसे भी आप न्यूज़ रिपोर्टर, मैं सामने से कह रही हूँ, मुझे किसी प्रकार का समर्थन नहीं है। पिताजी समर्थन करते कि जाओ बेटा देश और धर्म के लिए लड़ो, खुला छोड़ दिया उन्होंने। अगर तुम कर रही हो तो मुझे गर्व है, कम से कम तुम लफ्ज़ जिहाद की तरह बाकी लड़कियों की तरह मर तो नहीं रही हो, कट तो नहीं रही हो, गर्व करते हैं। मेरी तरह बाकी पिता भी गर्व करें, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें। चलिए अब थोड़ा सा धर्म की बात हो गई, थोड़ा सा बिहार की राजनीति पे चर्चा कर लेते हैं। जी। बिहार की राजनीति पे आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बिहार की राजनीति ही सही नहीं लगती। मुझे एक सच बता रही हूँ, मुझे पहले लगता था, जब मैं किताबें पढ़ा करती थी, मैं उस गाँव राज्य की बेटी हूँ जहाँ पे भव्य मंदिर हुआ करते थे, इतने बड़े विद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय से, आज मुझे ये बोलते हुए अफसोस हो रहा है कि मैं उस बिहार से हूँ जहाँ पे मैंने अपने नालंदा विश्वविद्यालय को, उस पुस्तक की भूमि को नालंदा खंडर का नाम देते हुए देखा है। आज नालंदा विश्वविद्यालय नहीं लिखा है बोर्ड पर, नालंदा खंडर लिखा है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उस बिहार से हूँ जिस बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जला के ध्वस्त किया, उसके नाम पर जिला है बख्तियारपुर। क्यों? ये जो क्रोध है ना, ये अंदर का क्रोध है। और किसकी वजह से? क्या बिहार सरकार की अनुमति नहीं है? क्या बिहार सरकार इस राज्य में नहीं करवा रही है मुस्लिम अधिपति का राज्य? और अगर नहीं करवा रही है तो ये सब जगह क्या कर रहे हैं हमारे राज्य में? मैं इसमें बात करना चाहूँ। बिहार किस मामले में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं आप बिहार को? जातिवाद के मामले में? किस मामले में बढ़ाना चाह रहे हैं? बिहार में तो जातीय जनगणना चल रहा है। जातीय जनगणना क्यों भैया? ऐसे ही त्रुटियां कम नहीं थी? अभी चांद पे चल गया है भारत और बिहार में जातीय जनगणना ही हो रहा है। वही चीज तो बात है कि बिहार विकासशील है नहीं, ये विकासशील बनाया गया है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये है ना कि बिहार में अभी कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री के पद पर बैठा सकें। हमारे पास नहीं है। जानते हैं क्यों? यहाँ पे अब हमें चाहिए एक तरफा राजनीति, और उस एक तरफा राजनीति का नाम सुनना चाहेंगे? हिंदुत्व की राजनीति, जहाँ पे कोई जातिवाद नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर बिहार में अगर धर्म के प्रति कट्टरता नहीं आएगी ना, तो याद रखिएगा पूरे भारत में बिहार एक केंद्र बिंदु रहा था। 16 आप बता रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति चाहिए एक तरफा, तो एक तरफा क्या चलने वाला है? ऐसा हो सकता है? संभव है? होइए सोई जो राम ऋषि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। मैं हमेशा ये कहा करती हूँ क्योंकि मेरी हर एक लाइनिंग इस पे बैठ जाती है। हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे आज मैंने किया ना, मैं एक चीज़ हमेशा कहती थी कि लड़कियां जब घर से बाहर निकलो ना, तो लिपस्टिक लगाना जरूरी नहीं, त्रिपुंड लगाया करो। तुम पर आंख उठाने वालों की नज़र आंख नीचे हो जाएगी। आज वो लड़कियां कर रही हैं।
मुझे गर्व हुआ देखकर, जब मैं सोमवार को पत्नीश्वर धाम आई तो मुझे अच्छा लगा देखकर कि सबके माथे पे त्रिपुंड चंदन लगे थे। तो जिस तरह मैंने जागरूकता किया है, मैं कोशिश तो करती रहूँगी, मैं आजीवन कोशिश करूँगी, मैं जब तक जीवित रहूँगी मैं कोशिश करती रहूँगी, मैं धर्म के प्रति अपने बिहार को उसी प्रकार ढकेलूँ। ये चाणक्य की भूमि है, ये चाणक्य की भूमि है, जिस चाणक्य की भूमि को यहाँ पे मैं जब दिल्ली जाती हूँ ना, जब लोग पूछते ना बिहार से, मुझे गर्व होता है कि हाँ मैं बिहार से हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मैं सभी फॉर्मूला को अपना रही हूँ, ठीक है। लेकिन बड़ा मन मायूस हो जाता है ये बोलते हुए, हाँ मैं उस बिहार की बेटी हूँ जहाँ की मुख्यमंत्री ठिप्पा छाप रही हैं। मैं उस बिहार की बेटी हूँ जहाँ पे 8वीं फेल हमारे राज्य को चला रहा है और ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई लड़की पे 7-8 बार अटैक हो चुके हैं, क्योंकि मैं धर्म के लिए बोल रही हूँ। मुझे अफसोस होता है, ये कहते रहेंगे और मुझे पता है, क्योंकि जब तक समर्थन बैक नहीं मिलेगा होते रहेंगे। आपको जहाँ तक जानकारी होगी, बहुत सारे लोग कहते हैं पार्टी से समर्थन मिलता होगा, किसी चीज़ से समर्थन मिलता होगा। मैं खुले में कहती हूँ मुझे कोई समर्थन किसी तरह का नहीं मिल रहा है। मैं केवल और केवल धर्म का समर्थन करती हूँ, धर्म मेरा समर्थन कर रहा है, मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरे घर वाले कर रहे हैं, बस काफ़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, क्या विचार है? एक राज्य तो संभल नहीं रहा है, पूरा देश संभालेंगे, उनका सपना है। और अर्थी पे लेट जाएंगे ना, फिर भी इनका सपना पूरा नहीं होगा, इनके बेटे का भी सपना पूरा नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। कभी नहीं बन सकते। एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य वाले जानते हैं क्या? पलटू खान के नाम से जानते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री बनने भी लायक नहीं है। अब देखिए, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बिहार में ये चलता रहेगा। कल को फिर से अगर वो जीतते हैं तो लोग कहेंगे अच्छा देख ली ना, राजनीति, बहुत राजनीति करना था, बन गए ना मुख्यमंत्री। तो बिहार की स्थिति का आप कुछ नहीं कह सकते। जब तक यहाँ पे जातिवाद, ये सारी चीज़ें खत्म नहीं होंगी, बिहार की दमाडोल स्थिति बनी रहेगी।